इन नैनों में छाए हुआ, इन नैनों में छाए हुआ, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बहार, जग के तुम सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा तेरे साथ है, बाबा तेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, काबिल बनाते अपने जैसा, ऊंचा में उठाते। आस सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे, बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है, बाबे मन में मेरे प्यारे की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कुछ अचानक हुआ, किसी को नहीं समझ आया। ड्रामा के इस राज को सिर्फ मैं ही जानता था, क्योंकि मैं दादी के हाथ में दे दिया। बाबा ने अपनी शक्तियां दादी को विल कर दी।
परमात्मा के संदेश अनुसार मम्मा बाबा के अंतिम संस्कार में पहली लकड़ी दादी प्रकाश मणि ने दी। परमात्मा शिव बाबा ने संदेश दिया, जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, दो शब्द और कोई शब्द नहीं। और यज्ञ तथा सेवाओं के निमित्त बनाया दादी प्रकाश मणि और दीदी मनमोहिनी को। मैं अनुभव हूं, मैं जानता हूं कि भाई बहनों के संकल्प चल रहे थे, ये यज्ञ कैसे चलेगा। 47 वर्ष की दादी प्रकाश मणि कैसे इस संगठन को। दादी और दीदी से हमें मम्मा पापा की पालना मिलती है। इसका कारण था उनका निमित्त भाव। दादी, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है, आज आप मुल्ले सुनाने नहीं जाओ। मीठी मुन्नी, तुम खुद भी सुस्त बनोगी और मुझे भी बनाओगी। मुरली तो बाबा सुनाता है, दादी को तो सिर्फ बाबा की गद्दी पर बैठना है। भंडारे की योग युक्त परिक्रमा लगाती और जो भोग बनता उसको पावरफुल दृष्टि देती थी। दादी रोज 4 बार मुरली पढ़ती। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, और उनके अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाबा को भूल जा की याद में रहेंगे। सोचा न था हमने कभी प्रभु का प्यार मिलेगा। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो। दादी, मुझे भी आपके जैसे मुरली सुनाने क्या पुरुषार्थ करूं? आशा, मुरली सुनाने जाती हो तो याद रखो, ये शिव बाबा की गद्दी है। इस गद्दी पर बैठकर भगवानी वाच ही बोलने होते हैं, कुछ और नहीं। दूसरी बात, मुरली सुनाते समय टीचर को उसे व्यक्तिगत शिक्षा का साधन नहीं बनाना चाहिए। तीसरी बात, मुरली सुनाते हुए अपने संस्कार दिखा। प्रशासिका नहीं, टीचर नहीं, दादी सबकी माँ थी। There is so much seva in India. दादी, मैं न्यूजीलैंड में अकेली हूँ, किसी को नहीं जानती। दादी, यहाँ बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं रहना है यहाँ। मैं मधुबन में रहकर बर्तन मांजूंगी, लेकिन मुझे वापस आना है। बाबा की लाडली जयंती, तुम कैसे कहती हो सेवा नहीं है? स्व की सेवा सबसे जरूरी सेवा है। तुम खुद की सेवा करो। निर्मला बहन, तुम तो बाबा की शेरनी हो। शेर अकेला घूमता है। दादी की प्यार भरी शिक्षाएं वरदान बन जाती, क्योंकि दादी शिक्षा के साथ शक्ति भी देती। ये वृत्ति हमारी श्रेष्ठ होगी, पावन है, ऊंची होगी, उतने हमारी मन की स्थिति जो है कैसी होगी, मन की स्थिति कैसे होगी, ऊंच महान होगी। तो ऊंची स्थिति में रहकर हम अनेक आत्माओं की क्या कर सकते हैं, एक जगह बैठे सेवा कर सकते हैं। अभी आएंगे।
से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ओम की इस मधुर ध्वनि से दिया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी। फिर बाबा जब जा रहे थे तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से 2 प्रश्न पूछे थे। वो कौन से प्रश्न? जब बाबा ने इस देह को त्याग दिया था, तो क्या कहा बाबा ने? बच्चे भी आपके हैं, मेरे थोड़ी हैं। और दूसरा यज्ञ, यज्ञ बाबा ने कहा ना, यज्ञ तो नहीं याद आएगा। बाबा ने कहा यज्ञ तो आपका है, मेरा थोड़ी है। तो यज्ञ से भी क्या थे? न्यारे। और बच्चों से भी इतना प्यार बाबा ने अंत समय बरसाया, तो भी किसी भी एक बच्चे के प्यार के कारण क्या है, यहाँ पर नीचे नहीं आया, एकदम क्या हो गए? न्यारे हो गए, फरिश्ता बन गए। तो बाबा फरिश्ता क्यों बना? सबको याद है ना, बाबा फरिश्ता क्यों बना? प्रकाश भाई क्यों बना? हम सभी बच्चों को आप समान फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्ता बना। तो अभी बाबा गुप्त रीति भी हम बच्चों को अंदर से क्या दे रहा है? लाइट माइट दे रहा है। सबसे पहले तो बाबा अपनी देह के आकर्षण से न्यारे रहे, देह के संबंधों के आकर्षण से न्यारे रहे, और बच्चों से भी न्यारे रहे, यज्ञ से भी न्यारे। तो जब सबसे न्यारे बने तभी बाबा क्या है? नंबर 1 फरिश्ता बना। 2 भी नहीं, नंबर 1 फर्स्ट डिवीजन में आया। उससे पहले कोई भी बाबा के सामने, बाबा को फिर भी मुश्किल था, बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं थे। हमारे आगे तो दीदियां, दादियां, बाबा एग्जाम्पल है, और बाबा के आगे कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। तो बाबा के सामने एग्जाम्पल ना होते हुए भी बाबा सबसे नंबर 1 में चले गए, और किसी के आकर्षण में प्रभावित भी नहीं हुए। तो एकदम तो हमें भी वही स्थिति बनानी है अंतिम समय तक। जैसे बाबा ने प्रैक्टिस, शिव बाबा ने कहा और प्रैक्टिकल में बाबा ने करके दिखाए, और हमें भी यही दृढ़ संकल्प करना है, और बाबा ने जो कहा है वो हमें क्या है? प्रैक्टिकल में करके दिखाना। तभी हम बाबा की तरह फरिश्ता बन अनेक आत्माओं का क्या कर सकते हैं? कल्याण करेंगे। और जब अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे का तुम्हारा अभ्यास होगा, बहुत काल बहुत समय का अभ्यास होगा,
तभी तुम वहां पर भविष्य में बहुत समय तक क्या करेंगे, राज्य करें। अगर यहाँ पर हमारा बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो फिर वहां पर भी बहुत समय तक हम राज्य नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें अपने ऊपर, अभी तो विशेष बाबा क्या कहता है कि अब हमें घर जाना है। दादी का, दीदी का एक ही स्लोगन क्या था कि अब घर जाना है। तो अब हमें जब लास्ट जर्नी है तो हम सबको क्या करना है, अंतिम समय यही ढूंढ रहे कि अब घर जाना है। उसके लिए हमने अभी कौन सी तैयारी कर रहे, तो जितना हम तैयार एवर रेडी, बाबा कहते हैं मैं कभी भी किसी को भी ले जा सकता हूँ। इसलिए हम तैयार रहेंगे तो फिर हमें अंतिम समय में मुश्किल नहीं हो। अभी तो हमें ज्ञान से, गुणों से, शक्ति से बाबा रोज हमारा क्या कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है। और जितना हम अपनी आत्मा का श्रृंगार अच्छा करेंगे तो फिर वहां पर भविष्य में भी हमारा अच्छे से अच्छा श्रृंगार होगा। अभी भाई लोग ब्रह्मा भोजन के लिए धीरे धीरे क्या